नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और इनका जीवन परिचय जो है आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, जो कि लिए आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखने होते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले जो आपको हर जीवन परिचय में लिखना है, उनका जन्म स्थान, पिताजी का नाम, उनकी मृत्यु और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। तो इतना आप अगर लिखते हैं तो आप एग्जामिनर जो है आपको अच्छे से समझता है कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, इसीलिए वो आपको पूरे नंबर देता है। नहीं तो वो जो है आपको 5 में से 4 ही नंबर देता है और वो जो है आपके नंबर काट देता है। यानी कि 5 में से आपको कितने नंबर देगा? 4 नंबर देगा, जो कि आपका 1 नंबर कम कर देता है। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको जो है 5 के 5 नंबर पूरे मिलते हैं। तो देखते हैं अब हम उनका जीवन परिचय कि आपको कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको उनके जन्म के बारे में बताना है, जो कि 1884 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र की जन्म हुआ। आगे आता है उनका जन्म स्थान, जो कि अगोना बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यानी कि अगोना एक गांव है जो कि बस्ती जिले में पड़ता है और बस्ती जिला जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे आता है इनके पिताजी का नाम, यानी कि चंद्रवली शुक्ल था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो वो जो है 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें विचार भी थी, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली है। रश्मि मानसा, त्रिवेणी और एक और है जिनकी, वो है चिंतामणि। चिंतामणि तो ये भी जो है आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये जो रचनाएं हैं ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय आपको कैसे कैसे लिखना है और कैसे कितने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जीवन परिचय। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में यह अपने माता पिता के साथ राठ जिले के हमीरपुर चले गए। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका जन्म जो है बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में जो है अपने माता पिता के साथ जो है राठ जिले के हमीरपुर गांव में आ जाते हैं। आगे आता है और वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। यानी कि राठ जिले के हमीरपुर में ही जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। और 1892 ईस्वी में उनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हो जाती है और पिता के साथ यह मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में उन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया। यानी कि जब 1892 ईस्वी में ये जो है अपने पिताजी के साथ मिर्जापुर चले आते हैं, क्योंकि इनके पिताजी की नियुक्ति जो है कानून के पद पर वहीं पर हो जाती है मिर्जापुर में। और 1921 ईस्वी में ये जो है मिशन स्कूल में अपना नाम लिखाते हैं और वहीं पर जो है ये फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। और उसके परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये जो है प्रयाग के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में अपना नाम लिखाते हैं। किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए थे। यानी कि जब ये गणित में कमजोर थे तो इसीलिए जो है अपनी इंटर की परीक्षा नहीं दे सके और हिंदी शब्द सागर के लिए ये इन्होंने जो है वैतनिक धन पर भी काम किया। यानी कि पैसे लेकर इन्होंने जो है काम किया और ये जो है काशी में आ जाते हैं। और कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारी सभा पत्रिका का भी संपादन किया और उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई थी। यानी कि कुछ दिनों तक इन्होंने जो है नागरिक प्रचारी सभा का भी संपादन किया और इनका जो नियुक्ति जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनकी जो नियुक्ति थी वो अध्यापक के रूप में हो जाती है, हिंदी के अध्यापक के रूप में। तो ये भी आपको ऐसे लिखने हैं ताकि आपको एग्जामिनर अच्छे से पूरे नंबर दे। ये सभी आपको लिखना होता है, उनके जन्म के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और ये कहाँ कहाँ गए और कैसे कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया। आगे आता है और वहीं पर 1937 में विद्या विभाग अध्यक्ष हो गए और श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1921 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। यानी कि ये जो है 1937 ईस्वी में ये जो है विभाग अध्यक्ष हो जाते हैं और सांस का दौरा पड़ने के कारण इनकी मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हो जाती है। आगे आती हैं उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जिनमें
विचार भी थी, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, आशा और उद्योग, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये सभी जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, जिनमें आपकी चिंतामणि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रश्मि मानसा, विचार भी थी और त्रिवेणी। तो ये 4 रचनाएं जो है इनकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।